लेजेंड शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग और एक्सपर्ट ने मिलकर उन दोनों को हरा दिया था। उसमें से लिंग कुन वहां से भाग गया था और फिर वह दोनों वहां से लिंगबा माउंटेन की गहराइयों में जाने के लिए निकल गए थे। उधर लिंग लॉन्ग लाइफ एसेंस फ्रूट को लेकर वापस चली गई थी और साथ ही लू यांग को लैंड ऑफ मैग्मा में एक्वा वर्डेंस पर्ल भी मिल गई थी। लेजेंड शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 145 में हम देखते हैं एक गुफा को जिसमें काफी सारे लोग एक स्टैचू के सामने बैठे होते हैं। तभी उस स्टैचू में काफी सारी दरारें पड़ने लगती हैं। यह देखकर सभी लोग कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर लिंग युन आपको हमारा प्रणाम। और अब इस स्टैचू के अंदर से एक गॉड किंग बाहर निकल कर आता है। लिंग युन कहता है कि एक्वा अवॉर्डेंस पर्ल फाइनली अब अपेयर हो गई है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरा नाम जेंग टियान है, आपसे मिलना मेरे लिए ग्रैंड मास्टर सम्मान की बात है। लिंग युन कहता है कि लाखों वर्षों के दौरान तुमने मेरे शरीर की रक्षा की है और सेक्ट का विस्तार करने में महान योगदान दिया है, तो फिर तुम रिवॉर्ड के लायक हो। और अब वह उसकी पावर को एनहेंस कर देता है। जेंग टियान कहता है कि इस रिवॉर्ड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंड मास्टर। लिंग युन कहता है कि लैंड ऑफ मैग्मा में एक्वा वर्डेंस पर्ल अपेयर हुई है, तो फिर जाओ लेकर आओ और इस बात का ध्यान रखना कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस पर जेंग टियान कहता है कि ठीक है ग्रैंड मास्टर, और अब वह अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब लिंग युन कहता है कि एम्परर क्वीन तुम्हें क्या लगता है मैं बील ऑफ लाइफ एंड डेथ और बीक वाटर रिवर के बारे में कुछ नहीं कर सकता? यदि एक बार मैं बील ऑफ लाइफ एंड डेथ को प्राप्त कर लूं, फिर मैं आने वाले बड़े डिजास्टर से बच पाऊंगा और बाकी का इमोर्टल जीवन आसानी से जी पाऊंगा। इधर हम लैंड ऑफ मैग्मा में सुयान को देखते हैं जो कि उस पर्ल को लेने के लिए आगे बढ़ रही होती है, परंतु तभी उसके सामने एक लावा बीस्ट अपेयर होता है। उसे देखकर वह कहती है कि क्या यह एक गार्डियन स्पिरिट हो सकती है। अब वह लावा बीस्ट वहाँ एक लावा की स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और उससे सुयान पर अटैक कर देता है, परंतु सुयान उसके अटैक से बच जाती है और फिर वह आगे बढ़ रही होती है। यह देखकर वह लावा भी सुयान पर पंच से अटैक कर देता है, जिससे कि सुयान पीछे हो जाती है। सुयान कहती है कि इससे निपटना वास्तव में थोड़ा कठिन है और अब वह लावा बीस्ट वहाँ पर एक कुल्हाड़ी को समन कर लेता है और उससे सुयान पर अटैक कर देता है, परंतु सुयान उसके अटैक को वहीं की वहीं रोक लेती है और सुयान अपनी थोड़ी सी पावर और बढ़ा देती है, जिससे कि वह लावा बीस्ट पीछे हो जाता है और उसकी कुल्हाड़ी उसके मुंह में घुस जाती है, जिस वजह से वह बीस्ट ढंग से खड़ा नहीं हो पाता और अब वह लुढ़कते पुढ़कते नीचे लावा में गिर जाता है। सुयान अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख कर आगे उस पर्ल की ओर बढ़ने लगती है। अभी वह लावा बीस्ट दोबारा से उसके सामने आ जाता है और सुयान उसे देखकर कहती है कि अरे यह बीस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ, इससे निपटना तो सच में ही मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। यह कहकर वह सुयान पर अटैक कर देता है, परंतु सुयान उसके अटैक से बच जाती है। सुयान सोचती है कि अब मुझे इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ट्रिक का उपयोग करना होगा और फिर वह अपनी वहाँ यिंग यांग सुप्रीम स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अपेयर कर लेती है, जिसमें से काफी सारे ब्लेड निकल कर उस लावा बीस्ट को लग रहे होते हैं। वह लावा बीस्ट उनसे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, परंतु फिर भी वह पीछे हो जाता है। अब वह लावा बीस्ट अपनी कुल्हाड़ी से गुस्से में सुयान पर अटैक करता है, परंतु सुयान तभी एक ब्लेड से उस पर्ल पर अटैक कर देती है, जिससे कि उस पर्ल के अंदर से पावर रिलीज होती है और वह पावर उस बीस्ट को वहीं फ्रीज कर देती है। हम देख पाते हैं कि वह कुल्हाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती तो सुयान खत्म हो जाती और अब वह लावा बीस्ट वहीं ब्लास्ट हो जाता है। उस लावा बीस्ट को खत्म करने के बाद सुयान की सांस में सांस आती है। इधर हम वांगनिंग को देखते हैं जो कि एक और काफी तेजी से जा रही होती है। यिंग शा दुआन लियो से कहती है कि क्या प्रॉब्लम आ गई है। दुआन लियो कहती है कि अभी अभी मू वांगनिंग का ऑरा ब्लड एबिस से गायब हो गया है। यह सुनकर यिंग शा कहती है कि शायद ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसने अपने ऑरा को जानबूझकर छिपा लिया हो, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी। यांग शा कहती है कि मुझे लगता है कि शायद उसे हमारी उपस्थिति का एहसास हो चुका है, अब हमें सतर्क रहना चाहिए। यिंग शा कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि वह लिंगबा माउंटेन पर गई होगी और अगर यह सच है तो फिर सुयान तो खतरे में है। आन लियोन पर चिल्लाती हुई कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। यांग शा कहती है कि अब मू वांगनिंग सतर्क हो गई है तो फिर हमारे लिए कार्रवाई करते रहना मूर्खता है, अगर हम उसके सामने आ गए तो फिर अपने हम पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। यिंग शा कहती है कि क्या तुम यह चाहती हो कि हम लुओ शुयान को यूं ही छोड़ दें। दुआन लियो कहती है कि अब यह बात तुम्हारी सुरक्षा की है तो फिर तुम पहले अपने बारे में सोचो, ना कि उस लड़की सुयान के बारे में। यह सुनकर यिंग शा को उस पर गुस्सा आता है, परंतु यांग शा उसे शांत कर देते हैं और कहते हैं कि लुओ शुयान हमारी डिसेंडेंट है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे और जहाँ तक तुम्हारी बात है यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अब हमारा साथ दोगी या नहीं।
और यह कहकर वह दोनों वहाँ से एक पोर्टल के माध्यम से चले जाते हैं। अब दुआन लियो भी वहाँ से एक पोर्टल के माध्यम से चली जाती है। इधर सुयान को वह पर्ल मिल जाता है। वह कहती है कि फाइनली अब मैंने तुम्हें प्राप्त कर ही लिया। वहाँ ज़ेंग टियान आ जाता है और कहता है कि लड़की इस पल को मुझे दे दो वरना तुम फालतू में मेरे हाथों मारी जाओगी। यह सुनकर सुयान कहती है कि अगर तुम में दम है तो फिर आकर ले लो। अब यह देखकर ज़ेंग टियान कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मरने का शौक है, और फिर वह उस पर स्लेश अटैक कर देता है जिससे सुयान बच जाती है। यह देखकर ज़ेंग टियान उस पर एक सांप से अटैक कर देता है, परंतु सुयांग उसे अपनी यिंग यांग सील से रोक रही होती है। तभी ज़ेंग टियान के साथी दोनों तरफ से सुयान पर अटैक कर देते हैं, परंतु तभी लू यांग और लुओ गुआंग वहां पर आ जाते हैं और अब वह उन दोनों पर अटैक कर देते हैं जिससे कि वह लोग पीछे हो जाते हैं। सुयान कहती है कि अच्छा तो यह तुम हो, और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।